नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अनमोल वाणी में आपका स्वागत है। एक समय एक किसान अपने पके हुए खेत की फसल को बहुत से मज़दूरों से कटवा रहा था। जब थोड़ा सा समय शाम होने में बचा तो किसान ने मज़दूरों से कहा कि जल्दी जल्दी खेत की फसल को काटो, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए और फसल कट न पाए, क्योंकि जितना डर हमको शाम होने का है इतना डर हमको शेर का भी नहीं है। वहीं पर एक खेत की फसल में एक शेर यह बातचीत किसान की बैठा हुआ सुन रहा था। शेर ने समझा कि शाम कोई उससे भी बड़ा जानवर है, जिससे कि यह किसान डरता है और हमसे नहीं डरता। थोड़ी ही देर में दिन खत्म हो गया और शाम हो गई। किसान और मजदूर सब लोग अपने घर को चले गए। उसी शाम को धोबी का गधा उस दिन कहीं भाग गया। अंधेरी रात में धोबी अपना गधा खोजता हुआ उसी खेत में पहुंचा जिस खेत में शेर बैठा हुआ था। उस धोबी ने समझा कि हमारा गधा ही छिपकर खेत में बैठा है, क्योंकि रात अंधेर थी। उस धोबी ने उस शेर की कमर में 2 लाठियां मार दी और उसकी गर्दन पकड़कर रस्सी से बांधकर उसको आगे कर दिया। शेर ने समझा कि यह वही शाम आ गई है जिसका जिक्र किसान दिन में कर रहा था। धोबी के साथ शेर चल पड़ा। शेर ने सोचा कि यदि मैं कुछ बोलता हूँ तो फिर 2 लाठियाँ मेरी कमर में पड़ेंगी। धोबी ने उस शेर को ले जाकर घर में खूंटे से बांध दिया। जब रात खत्म होने जा रही थी और एक पहर रात बाकी बची थी, तब धोबी शेर पर 2-4 कपड़ों की पोटलियां लाद कर नदी की तरफ चल पड़ा। आगे रास्ते में एक शेर खड़ा हुआ था। उसने देखा कि यह शेर होकर भी धोबी की गठरियों को उठाए हुए चला आ रहा है। इसका क्या कारण है? उसने सोचा कि यह शेर तो जिसके ऊपर धोबी गठरियां को लाद कर ले जा रहा है, उससे पूछा जाए कि तू बोझा ढोने वाला क्यों बना है। और फिर उससे खड़े हुए शेर ने उस लदे हुए शेर से पूछा कि तुम धोबी के गधे क्यों बने हो। उसने कहा, बोलो मत, यह शाम बड़ी बलवान है, हमको अपना गधा इसने बना लिया है। यदि तुम बोलोगे तो शाम पीछे पीछे चली आ रही है, तुमको भी पकड़कर वह अपना गधा बना लेगी। तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। यह बात सुनकर खड़े हुए शेर ने कहा कि तुम मूर्ख हो। शाम कौन चीज़ है? अंधेरे का नाम शाम है। शाम कोई तुमसे बड़ा जानवर या शक्तिशाली नहीं है। तुम्हारे डर व विचार का ही बना हुआ यह जानवर है। तुम इस डर को दूर करके अपने समय को याद करो। तुम तो शेर हो, यह सब तो तुम्हारे भोजन हैं। तुम्हारी आवाज़ को सुनकर ही ये सब भाग जाएंगे। शेर का इतना ही कहना से अपने स्वरूप की याद आ गई। जैसे ही लादी हो शेर ने अपने ऊपर से नीचे फेंका और दहाड़ लगाई, वैसे ही धोबी उसकी दहाड़ सुनकर अपने घर की तरफ भागने लगा और शेर की ओर चला गया। और शेर जंगल में चला गया। यह जीव तो वास्तव में शेर था। कर्मों रूपी किसान भयानक वन रूपी शाम को सुनकर अज्ञान रूपी धोबी का एक गधा बनकर कर्म रूपी लादी को ढोने लगा। जब शेर की आत्मचित गुरु ने इसको उपदेश दिया कि तुम गधे नहीं किंतु शेर हो, अर्थात तुम पुण्य पाप के कर्ता भोगता नहीं हो किंतु असंग चैतन्य स्वरूप हो, तभी उसको अपने शरीर का स्मरण हो आया और धोबी के बंधन से मुक्त हुआ। इसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञान अथवा वैराग प्राप्त होने पर समस्त संसारिक बंधनों से मुक्त प्राप्त हो जाएगा।